सुनहरे बालों वाली राजकुमारी की कहानी। एक थी सोनबाई, बहुत ही रूपवती थी। उसके सिर के बाल सुनहरे थे। वह एक राजकुमारी थी। एक दिन शाम को सोनबाई नदी पर नहाने गई। सिर धोते समय उसके सिर के दो चार सुनहरे बाल झड़ गए। उसी शाम राजकुमार सोनबाई का भाई अपने घोड़े को पानी पिलाने के लिए नदी किनारे पहुंचा। वहां उसने कुछ सुनहरे बालों को पानी में बहते देखा। सुंदर सुनहरे बाल देखकर राजकुमार ने तय किया कि ब्याह करूंगा तो सुनहरे बालों वाली स्त्री से करूंगा, नहीं तो कवारा ही रह जाऊंगा। राजकुमार सुनहरे बालों को अपने साथ घर ले आया। घर आने के बाद राजमहल में जाकर वह सीधा घुड़साल में पहुंचा और खटिया डालकर औंधा मुंह करके उस पर सो गया। जब भोजन का समय हुआ तो चारों ओर राजकुमार की खोज शुरू हुई। राजकुमार कहीं नहीं मिला। इसी बीच एक सईस ने आकर कहा, राजकुमार तो बड़ी देर से घुड़साल में खटिया पर सोए हैं। सुनकर सब घुड़साल पहुंचे और राजकुमार से पूछने लगे कि वह घुड़साल में क्यों सोया है। सब उसे मनाने और समझाने लगे, पर राजकुमार ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिर राजा और रानी दोनों राजकुमार को मनाने पहुंचे। राजा ने राजकुमार से बहुत विनती की। इस पर राजकुमार बोला, मैं सुनहरे बालों वाली स्त्री के साथ ब्याह करना चाहता हूँ। ब्याह करूंगा तो इसी से करूंगा, नहीं तो कवारा ही रह जाऊंगा। राजा रानी ने देश विदेश में ऐसी स्त्री की बहुत खोज करवाई, पर अपनी राजकुमारी सोनबाई को छोड़कर सुनहरे बालों वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं मिली। राजा ने राजकुमार से कहा, तुम्हारे सुनहरे बालों वाली दूसरी स्त्री तो कोई ही है ही नहीं। एक तुम्हारी बहन सोनबाई ही सुनहरे बालों वाली है। राजकुमार ने कहा, तो मैं उसी से ब्याह करूंगा। सबने राजकुमार को तरह तरह से समझाया, पर राजकुमार टस से मस नहीं हुआ। आखिर राजा ने सोनबाई से ब्याह की तिथि तय कर दी और धूमधाम के साथ ब्याह की तैयारियां शुरू कर दी। सोनबाई को भी इस बात का पता चला। उसे गुस्सा आ गया और वह रूठ कर एक पेड़ पर चढ़ गई। ब्याह का समय आ गया, लेकिन राजमहल में सोनबाई का कहीं पता ही नहीं था। चारों ओर खोज होती रही। इसी बीच एक बांदी ने कहा, कुंवारनी तो पेड़ पर चढ़कर बैठी हैं और कहती हैं कि मैं अपने भाई के साथ ब्याह नहीं करूंगी। मैं तो पेड़ से आसमान में चली जाऊंगी। सोनबाई को मनाने और पेड़ से नीचे उतारने के लिए सब पेड़ के पास पहुंचे। माँ ने सोनबाई से कहा, उतरो न मेरी सोनबाई सयानी, मोती के तोरणों पर धूल चढ़ रही है, फूलों की मालाएं मुरझा रही हैं, लाल चूड़ियों पर गर्द छा रही है। ब्राह्मण बैठे बाट देख रहे हैं, ब्याह की घड़ी बीती जा रही है। सोनबाई ने पेड़ पर बैठे बैठे ही जवाब दिया, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तो तू है मेरी सगी माँ, कल तू बनेगी मेरी सगी सास। उठ उठ रे पेड़, तू तो उठता चल। सोनबाई की बात सुनकर पेड़ हाथ भर ऊपर उठ गया। फिर सोनबाई को मनाने के लिए उसके पिता आए। पिता ने सोनबाई से कहा, उतरो न मेरी सोनबाई से यानी, मोती के तोरणों पर धूल चढ़ रही है, फूल की मालाएं मुरझा रही हैं, लाल चूड़ियों पर गर्द छा रही है। ब्राह्मण बैठे बाट देख रहे हैं, ब्याह की घड़ी बीती जा रही है। पेड़ पर बैठे बैठे ही सोनबाई ने कहा, नहीं उतरूंगी, नहीं उतरूंगी। आज तो आप मेरे बाप हैं, कल आप बनेंगे मेरे ससुर। उठ उठ रे पेड़, तू तो उठता चल। तभी पेड़ बहुत ऊंचा उठ गया और सोनबाई भी ऊंचाई पर ही पहुंच गई। फिर सोनबाई को मनाने के लिए उसका बड़ा भाई आया। उसने सोनबाई से उतरने को कहा, पर वह नहीं मानी। उसने पेड़ को और ऊपर उठने को कहा। पेड़ उठते उठते बहुत ही ऊंचा हो गया। तभी सोनबाई की बहन उसे समझाने आई। सोनबाई ने उसकी बात नहीं मानी और पेड़ को ऊपर उठने को कहा। सोनबाई की बात सुनते ही पेड़ तो इतना ऊंचा उठ गया कि सोनबाई आसमान के पास पहुंच गई। सोनबाई की भाभी, छोटी बहन, छोटा भाई सब उसे मनाने आए। अंत में सोनबाई को वह भाई उसे मनाने आया जो उससे ब्याह करना चाहता था। उसने उससे उतरने को कहा तो सोनबाई बोली, नहीं उतरूं, मैं तो नहीं उतरूं। मेरे सगे भाई, कल तुम बनोगे मेरे पति। उठ उठ रे पेड़, तू उठता ही चल। और पेड़ ऊपर की ओर उड़ता उड़ता एकदम आसमान से जा लगा। वहां भगवान ने तुरंत सोनबाई को अपने पास खींच लिया।